शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल की, जो लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास किया गया। कुल सांसदों की संख्या में से 288 सांसदों ने पक्ष में वोट किया, तो विपक्ष की तरफ से महज 232 वोट ही डाले गए। एआईएमआईएम के चीफ और सांसद ओवैसी ने बिल की कॉपी ही फाड़ दी और आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कल कार्रवाई जहाँ पर कहा जा रहा था कि 8 घंटे की चर्चा होगी, लेकिन काफी लंबी ये चर्चा चली और जिस तरीके से इस बिल को पूर्ण बहुमत के साथ जो लोग इसके साथ पक्ष में वोट दिया है इस बिल को लेकर, नतीजन ये है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान दिए, किरण रिजिजू की अगर बात की जाए तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर अपना पूरा बिल जो है वो पेश किया और क्या क्या बदलाव, क्या प्रावधान जो है वो डाले जाएंगे, सभी पर चर्चा की, जिसमें विपक्ष भी आड़े हाथों था। और यहाँ ओवैसी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी और आज ये बिल जो है वो साफ तौर पर राज्यसभा में पेश होगा, जिस पर तमाम चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, तो कल का दिन बेहद खास रहा, आज भी कुछ वैसे ही हंगामे के आसार। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बीती रात भारी बहुमत के साथ लोकसभा में पास हुआ। विधेयक को 288 के मुकाबले महज 232 वोट दिए विपक्ष की तरफ से। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में रात भर लगभग 2 बजे तक चर्चा हुई और उसके बाद मतदान हुआ। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन करने वाले मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 भी सदन में ध्वनिमत से पारित हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया। कल चर्चा हुई और उन्होंने साफ कहा कि ये विधेयक गरीब, शोषित, पसमानदा, मुसलमान, महिला और कमजोर तबके के लोगों के हित में है, लिहाजा पूर्ण बहुमत के साथ हर कोई इस पर अपना अपना पक्ष रखे। अब चर्चा के बाद 2025 इस पर जो विचार किया गया, मत विभाजन की मांग उठी विपक्ष की तरफ से। सरकार के पक्ष में, बिल के पक्ष में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े। हालांकि लॉबी क्लियर करने के बाद कई सदस्यों ने सदन में दाखिल होने को लेकर विवाद भी किया। विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जवाब भी दिया, जबकि विपक्ष संशोधनों को पूरी तरह से खारिज करता हुआ नजर आया। और अब आज सबकी निगाहें राज्यसभा पर, जब इस बिल को राज्यसभा में रखा जाएगा और वहां पर फिर से वोटिंग होगी। इधर यहाँ पर लोकसभा में आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या गरीब मुसलमान हो, महिला हो या फिर बच्चे हो, सभी को लेकर इस वक्फ बिल, नए वक्फ बिल की अगर बात की जाए, जो प्रावधान लाए गए हैं उसमें बदलाव किए गए हैं और एक एक करके जो है सरकार ने सभी जो पॉइंट्स हैं जिन पर प्रावधान किए गए हैं, जो इसमें ऐड किया गया है, जो सजेशंस लिए गए, सजेशंस को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया था कि हमारे अनुकूल जो है वो बातें होनी चाहिए, हमारे सुझाव जो है वो लेने चाहिए, पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात की जाए तो साथ ही साथ बाकी राजनीतिक दलों ने पूरा समर्थन किया। Take your seat, please, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम
बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। इस महत्वपूर्ण वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एज रिपोर्टेड बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सपोर्ट में दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन बना। इसके लिए निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृहमंत्री जी का, कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार 11 घंटे हो गए जिस तरह से हमारे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हम लोग बैठे हैं। आखिर इस बिल के बारे में इस सरकार ने, अगर जब बिल को इंट्रोड्यूस किया था किरण रिजिजू जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, अगर इस सरकार की मंशा होती कि हम जो 44 अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसी बिल को एज इट इज पास कराना है, तो निश्चित तौर से लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, सीधे उस बिल को हम पास करा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, खड़े होकर के उन्होंने कहा पूरे देश के सामने कि हम इस बिल को पास करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर साहब आप रेफर कर दें, जिससे देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्य के ऑफिशियल्स के साथ, या हमारे सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, या हमारे बार एसोसिएशन हो, या फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सभी के साथ हो। और मैं समझता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया और शायद इतिहास में इसी हमारे सभी सदस्य माननीय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बैठकें होती है। पूरे साल में 24 बैठक, 25 बैठक, 26 बैठक होती है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 5 महीने में 38 बैठकें करने का काम किया है। और इसके बावजूद भी ये कहा जाए, मैं कहता हूं जितने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, आज उनमें से चाहे जावेद साहब, चाहे अभी बोल रहे थे बेनीवाल जी, कि जेपीसी के चेयरमैन बोलने नहीं दे रहे थे। जेपीसी के चेयरमैन हफ्ते में 5 दिन बैठक करना चाहते थे, 4 दिन करना चाहते थे। जेपीसी के मेंबर हमारे उधर के स्पीकर साहब से जाके कहते थे कि साहब 15 दिन में 2 बैठक होनी चाहिए। तो मैं बोलने के लिए दिल पे हाथ रख के कह दें कि शायद अपनी स्टैंडिंग कमेटी में उतना बोलने का अवसर नहीं मिला होगा जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन लोगों को बोलने का अवसर मिला।